गांव के किनारे एक टूटा फूटा कच्चा घर था। बरसात में जिसकी छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें तपने लगती थीं। उसी घर में रहता था रवि, एक दुबला पतला लड़का जिसकी उम्र तो बस 10 साल थी, लेकिन आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा गहराई थी। एक रात सब कुछ बदल गया। आसमान में तेज गरज हो रही थी। बारिश जैसे थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसी रात रवि के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव में न अस्पताल, न सही दवा, बस कुछ घंटों में ही सब खत्म हो गया। सुबह जब सूरज निकला, रवि के घर में रोने की आवाजें गूंज रही थीं। उस दिन के बाद घर में सिर्फ 2 लोग बचे, रवि और उसकी माँ। माँ की आंखों से आंसू सूखते नहीं थे और रवि की आंखों में बचपन। कुछ ही दिनों में घर का राशन खत्म होने लगा। उधार देने वाले भी मुंह मोड़ने लगे। एक सुबह रवि चुपचाप उठा, अपने पुराने स्कूल बैग को देखा और उसे कोने में रख दिया। फिर बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। गांव से थोड़ी दूर एक गैस सिलेंडर एजेंसी थी। वहां बड़े बड़े ट्रक आते थे, मजदूर सिलेंडर उतारते थे। रवि वहीं खड़ा रहा घंटों तक। आखिरकार मालिक की नजर उस पर पड़ी। मालिक ने ऊपर से नीचे तक देखा क्या चाहिए? काम। और हंस पड़ा। तू करेगा काम। ये खेल नहीं है, सिलेंडर उठाना पड़ता है। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस एक सिलेंडर के पास गया, दोनों हाथों से पकड़कर उठाने की कोशिश की, दांत भींचकर उसे उठा लिया। मालिक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, कल से आ जाना। उस दिन से रवि की नई जिंदगी शुरू हुई। सुबह अंधेरा रहते ही उठना, बिना कुछ खाए काम पर जाना, दिन भर भारी भारी सिलेंडर उठाना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना। हाथों में छाले पड़ गए थे, कंधे छिल गए थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। रवि बस मुस्कुरा देता। रात को जब वो घर लौटता, माँ उसके हाथों को देखती और चुपचाप रो पड़ती। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए। एक दिन उसे शहर के एक बड़े घर में सिलेंडर देने भेजा गया। वो घर बाकी घरों से बिल्कुल अलग था। ऊंची दीवारें, बड़ा गेट, अंदर हरियाली। रवि ने गेट खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें बहुत तेज थीं, जैसे वो सामने वाले को पूरी तरह पढ़ लेता हो। रवि ने सिलेंडर अंदर रखा और जाने लगा। रुको। बूढ़ा कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर अंदर गया और एक पुरानी सी डायरी लेकर आया। इसे रख लो। रवि ने हैरानी से पूछा, इसमें क्या है जो तुम्हें यहां से बहुत दूर ले जाएगा? रवि कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन डायरी लेकर चला आया। उस रात उसने पहली बार उस डायरी को खोला। हर पन्ने पर कुछ अलग लिखा था। कहीं व्यापार के तरीके, कहीं पैसे की समझ, कहीं लोगों को संभालने के तरीके। रवि धीरे धीरे हर पन्ना पढ़ने लगा। दिन में वो मजदूरी करता, रात में डायरी पढ़ता। धीरे धीरे उसके सोचने का तरीका बदलने लगा। अब वो सिर्फ सिलेंडर उठाने वाला लड़का नहीं था, वो हर चीज को ध्यान से देखने लगा। किस घर में कितनी डिमांड है, कौन जल्दी सिलेंडर चाहता है, कहाँ देर होती है, सब उसके दिमाग में बैठने लगा। एक दिन उसने देखा कि एजेंसी पर लंबी लाइन लगी हुई है, लोग घंटों खड़े हैं। रवि के मन में कुछ आया। उसने कुछ लोगों से कहा। लोगों ने तुरंत हाँ कर दी। रवि ने अपना छोटा सा काम शुरू कर दिया। वो एजेंसी से सिलेंडर उठाता और सीधे ग्राहकों के घर पहुंचाता। बदले में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लेता। कुछ ही महीनों में उसका नाम फैल गया। अब लोग खुद उसे ढूंढते थे। लेकिन ये बात ज्यादा दिन छुपी नहीं। एक दिन एजेंसी के मालिक ने उसे बुलाया। बहुत बड़ा बन गया है तू। रवि चुप रहा। मेरा ही सामान और तू अपना धंधा चला रहा है। अगले ही पल उसे नौकरी से निकाल दिया गया। रवि के हाथ से सब कुछ छिन गया। वो घर आया, माँ के सामने बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। रात को उसने डायरी उठाई। पन्ने पलटते पलटते वो आखिरी पेज पर पहुंचा। उसने आंखें बंद कीं। फिर अगली सुबह उठा और शहर चला गया।
उसने उधार लेकर एक पुरानी ट्रॉली खरीदी। अब वो किसी के लिए काम नहीं करता था, वो खुद काम करता था। शुरुआत बहुत कठिन थी। कई बार पुलिस ने रोका, कई बार लोगों ने भरोसा नहीं किया, कई बार पैसे डूब गए, लेकिन हर बार वो उठ खड़ा होता। धीरे धीरे उसने कुछ और लड़कों को अपने साथ जोड़ लिया। अब उसके पास एक छोटा सा नेटवर्क था। फिर उसने शहर के अलग अलग हिस्सों में अपनी पकड़ बना ली। उसका काम बढ़ता गया। कुछ सालों में उसने अपने नाम से कंपनी रजिस्टर करवाई। अब वो सिर्फ सिलेंडर नहीं, पूरे शहर में गैस सप्लाई का बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन जितना वो ऊपर जा रहा था, उतने ही दुश्मन भी बन रहे थे। एक रात उसके गोदाम में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। लोगों ने कहा, अब खत्म। रवि राख के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे और चुपचाप चला गया। कुछ दिनों तक वो कहीं नहीं दिखा। फिर अचानक शहर में एक नई कंपनी का नाम उभरा और उसके पीछे वही रवि था। इस बार उसने और भी बड़ा खेल शुरू किया। उसने ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और फ्यूल सप्लाई तीनों को जोड़ दिया। अब उसका काम सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था, वो कई शहरों में फैल चुका था। एक दिन वो उसी पुराने घर के सामने खड़ा था जहां उसे डायरी मिली थी। गेट टूटा हुआ था, अंदर सन्नाटा था। पड़ोसियों से पता चला वो बूढ़ा आदमी सालों पहले ही गुजर चुका था। रवि अंदर गया। वहीं एक कोने में उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें वही बूढ़ा आदमी था और नीचे लिखा था, R.K. सिंघानिया। रवि चुप खड़ा रहा। उसने डायरी को कसकर पकड़ा और बाहर निकल गया। सालों बाद रवि एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था, करोड़ों का मालिक, कई कंपनियों का मालिक। लेकिन हर साल वो एक काम जरूर करता था। वो 10 ऐसे बच्चों को ढूंढता जिनकी जिंदगी उसी की तरह कठिन हो, और उन्हें वही डायरी दे देता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब कोई नया लड़का वो डायरी खोलता है, एक नई कहानी शुरू हो जाती है। गांव के किनारे एक टूटा फूटा कच्चा घर था। बरसात में जिसकी छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें तपने लगती थीं। उसी घर में रहता था रवि, एक दुबला पतला लड़का जिसकी उम्र तो बस 10 साल थी, लेकिन आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा गहराई थी। एक रात सब कुछ बदल गया। आसमान में तेज गरज हो रही थी। बारिश जैसे थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसी रात रवि के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव में न अस्पताल, न सही दवा, बस कुछ घंटों में ही सब खत्म हो गया।